कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। जियो न्यूज़ की टीम गुल प्लाजा की मुतासरा इमारत के अंदर पहुंच गई। इमारत के अंदर जहां कभी सजी सजाई दुकानें और ख़रीदारों का हुजूम होता था, वहां अब धुएं की स्याही, सुनसान राहदारियां और हर तरफ तबाही के मनासिर। काशिफ मुश्ताक अंदर पहुंचने पर क्या देख सके हमें दिखा रहे हैं, आइए देखते हैं। आज बिल्कुल गुल प्लाजा में आग लगे चौथा रोज़ हो चुका है। इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखाते हैं। चूँकि हम गुल प्लाजा के अंदर पहुंच चुके हैं, ना सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है बल्कि सर्चिंग का अमल भी जारी है। फर्स्ट फ्लोर को जो है वो क्लियर कर दिया गया है और हम भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अपने साथ मास्क हमारे साथ मौजूद है और हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचे हैं। यहाँ अब भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। बार बार जो है वो रेस्क्यू इदारों की जानिब से टेम्परेचर को जांचा जाता है, उसके बाद अंदर दाखिल हुआ जाता है, सर्चिंग के अमल को किया जाता है और फिर दोबारा से ऑक्सीजन को बहाल करने के लिए बाहर आया जाता है। ये फर्स्ट फ्लोर से सीढ़ियाँ अंदर आती हैं और इसका जो मेन खारजी और दाखिली रास्ता है, ये सीढ़ियाँ जो है वो बंद थी यहाँ से, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना था। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ थोड़ा आगे की जानिब आएँ और हम आपको आगे के जानिब बताते हैं कि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए हमारे साथ जो है वो मास्क भी मौजूद है। देख सकते हैं मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो यहाँ फैली हुई हैं। साथ साथ इस जानिब के मनाजिर आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये ग्रिल तोड़ी गई। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से, रेस्क्यू इदारों की जानिब से, ईदी हुकाम की जानिब से यहाँ से दाखिल हुआ गया और कोशिश ये की गई कि सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर को जो है वो क्लियर किया जाए। आगे जैसे जैसे जा रहे हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल एक मेन हॉल है, जगह जगह ग्रिल्स मौजूद थी। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया जाता है कि इन ग्रिल्स की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा अंदर दाखिल होने के लिए। और उसके बाद कोशिश ये करूंगा कि यहाँ से थोड़ा सा और अंदर जाऊं एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए और आपको अंदर के मनाजिर भी दिखाते हैं। इस वक्त हम फर्स्ट फ्लोर पर गुल प्लाजा के सेंटर में पहुंच चुके हैं और यहाँ भी हीट बहुत ज़्यादा है। रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो यहाँ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो गर्मी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ अंधेरा भी बहुत ज़्यादा है। सर्च लाइट की मदद से काम कर रहे हैं। हम भी सर्च लाइट की मदद से कोशिश करेंगे कि थोड़ा आगे जाया जाए। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि रजाकार यहाँ काम कर रहे हैं और ये तमाम तर दुकानें, ग्रिल्स यहाँ मौजूद हैं और ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है गुल प्लाजा का। फर्स्ट फ्लोर है, ये दुकानें हैं, तमाम तर दुकानें जो है वो इस वक्त जो है वो तबाह हाली का मंजर पेश कर रही हैं और रेस्क्यू इदारों की जानिब से अब भी यहाँ कोशिश जारी है कि सर्चिंग के अमल को मुकम्मल करने के बाद दूसरे और तीसरे फ्लोर पर भी जाया जाए और वहाँ भी जो है वो सर्चिंग के अमल को यकीनी बनाया जाए। जो रेस्क्यू के एहलकार यहाँ काम करें, मैं कोशिश करूँगा कि उनसे बात करें थोड़ी सी। बाहर आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, लेकिन हम जो SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए जितना हो रहा है, क्योंकि अभी जो यहाँ लवाकिन मौजूद है उनके मुताबिक ये दुबई ग्रोसरी शॉप है। इसमें तकरीबन उनके 8 से 10 जो रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पर है, जिसकी बिना पे ये जो सामान है ग्रोसरी का ये हटा के चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई क्लू मिल जाए। बिल्कुल सीढ़ियों की मदद से हम इस वक्त सेकंड फ्लोर पर जा रहे हैं, लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पहले आपको सीढ़ियों का रास्ता दिखाए कि यहाँ मुकम्मल तौर पर सीढ़ियों का रास्ता भी जो है वो भी मुनक़ता हो गया है। इमारत का जो एक हिस्सा है वो गिरा है और वो उस सीढ़ियों को भी डैमेज किया है। एहतियाती तदाबीर हमने इख्तियार की हुई है। साथ साथ जो रेस्क्यू काम है हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। गुज़श्ता 4 रोज़ से गुल प्लाजा में हमारा ऑपरेशन चल रहा है और अभी भी कंटिन्यू हम देखें फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर 2 हिस्सों में हमने टीमें डिप्लॉयमेंट की हैं और दोनों तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन हीट बहुत ज़्यादा है सर। सर्चिंग का अमल जारी है। सारे जो वसाइल है वो पैरोकार लाते हुए कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके रेस्क्यू इदारों, फायर ब्रिगेड के साथ और दीगर जो इदारे इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं सबके साथ मिलकर मुश्तरका ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ किया। तमाम तर रेस्क्यू एहलकारों को, तमाम तर इदारों को जो है वो हम भी ये कहेंगे कि उन्होंने हिम्मत की और हिम्मत के साथ साथ यहाँ इस टेम्परेचर को बर्दाश्त किया है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। हम भी कोशिश करेंगे कि यहाँ से वापस नीचे की जानिब जाएं और अपने आप को महफूज मकाम पर ले जाएं। गुल प्लाजा के अंदर के मनाजिर आपको दिखा रहे थे, बेशतर दुकानें आपको दिखाई हैं। इसी तरह की सूरत हाल है। दुकानदार बड़ी तादाद में बाहर मौजूद हैं। जो लोग अभी भी अंदर दबे हुए हैं उनकी जो लिस्ट मुरतब की गई है, उनके जो लवाकिन हैं, अहले खाना हैं, वो बाहर मौजूद हैं और वो भी अपने प्यारों का इंतजार जो है वो कर रहे हैं। जी काशिफ, इस वक्त बताइएगा सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? जी बिल्कुल, एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रोक दिया गया है। वक्फे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए भी रोका जाता है कि हमने भी देखा कि जब हम अंदर गए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अंदर जो है वो टेम्परेचर जांचने के लिए एक आला लगाया गया है जिस पे ये बताया जा रहा है कि 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन करने के लिए जब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एहलकार अंदर जाते हैं तो हीट बहुत ज़्यादा है, फिर दोबारा से बाहर आ जाते हैं। ना सिर्फ हीट बहुत ज़्यादा है बल्कि जो पानी का छिड़काव किया गया है तो अंदर बहुत सारे फ्लोर ऐसा भी है कि जहाँ पानी की मिकदार ज़्यादा मौजूद
मौजूद है और वो पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, जिसकी वजह से हीट और ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया जाता है, लेकिन हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि बड़ी महारत के साथ पहली और दूसरी मंजिल को जो है मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लिया गया है और अब कोशिश ये की जा रही है कि तीसरे फ्लोर को भी जो है वो जल्द से जल्द क्लियर कर लिया जाए और इमारत को क्लियर करने के बाद तमाम तर सूरत को कंट्रोल किया जाए। इस वक्त मेरे अकब में भी आप देख रहे होंगे कि स्टॉर्कल्स मौजूद हैं, तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, अबला मौजूद है, वक्फे से इस ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं। जैसे ही कुछ टाइम अंदर एहलकार रहते हैं तो फिर दोबारा से उन्हें बाहर लाया जाता है, एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है और एक बार फिर से स्नॉर्कल की मदद से एहलकार अंदर दाखिल हो जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक। कमिश्नर कराची हसन नकवी का फायर चीफ मोहम्मद हुमायूं से टेलीफोनिक रब्ता। कमिश्नर कराची ने फायर चीफ को कमिश्नर हाउस तलब कर लिया और कमिश्नर कराची को वज़ीर आला सिंध ने तहकीकाती कमेटी का सरबराह भी मुकर्रर किया था। कमिश्नर कराची ने गुल प्लाजा में लगने वाली आग की वजूहात का तयन करना है। कमिश्नर कराची तहकीकात मुकम्मल करके वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश करेंगे। और आज तीसरा दिन है। कराची में गुल प्लाजा सानहे में लाशों की शनाख्त के लिए अब तक 50 अहल खाना ने DNA सैंपल्स जमा करा दिए हैं। शवाला असलम से तफसील जानते हैं। शवाला, इस वक्त हम आपको सिविल अस्पताल की मॉर्चरी से रिपोर्ट कर रहे हैं और अब तक जो लाशों की तादाद है जो सिविल अस्पताल लाई गई हैं वो 20 हैं, जिसमें से अब तक क्या आगे की अपडेट्स हैं। इस वक्त हमारे साथ पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सईद मौजूद हैं। मैडम, हम ये बताइएगा कि क्या अपडेट्स हैं अभी तक कि कितनी लाशों की शनाख्त हो चुकी है और कितने के सैंपल्स लिए गए? ओके, हमारे पास 20 बॉडीज़ मौजूद हैं, हम उनको प्रोसेस कर चुके हैं मेडिकली। उनमें से 6 काबिल शनाख्त थी, वो पहले दिन शनाख्त हो गई थी। फिर कल हमने 14 बॉडीज़ को प्रोसेस किया था। 14 में से एक जो तनवीर साहब हैं उनके पास से हमें CNIC और उनका ड्राइवर्स लाइसेंस मिला था और उसके बाद मतलब वो शनाख्त हो गई थी। मगर हमने 14 बॉडीज़ के DNA सैंपल्स कलेक्ट किए थे और उसके जो फैमिली ने हमें रिपोर्ट किया है वो 48 फैमिलीज़ हैं जिन्होंने आके हमें अपने ब्लड सैंपल्स और बकल स्वॉब्स करवाए हैं, जमा करवाए हैं। हमारे पास उनके मौजूद हैं डेटा, हमने उनसे डेटा लिया है। तो समझिए कि ये 14 वो और 48 ये हम कर चुके हैं। अभी हमारे पास बॉडीली रिमेन्स मौजूद हैं, अब हम उनको प्रोसेस करना शुरू करेंगे क्योंकि बॉडीली रिमेन्स का मतलब होता है कि पार्ट्स में है, तो हम पार्ट्स को प्रोसेस करने में टाइम लगता है। आज हम उसी पे काम करेंगे। अच्छा मैडम, उसके बाद कब तक ये जो उसके नतीजे हैं वो आ जाएंगे, कुछ एक्सपेक्ट? सिंध फोरेंसिक DNA लैब 24 घंटे काम कर रही है। कल जब उनको हमने पहले सैंपल्स भेजे हैं अराउंड 3 साढ़े 3 बजे उनको मिले हैं, उसके बाद से काम शुरू हो चुका है, काम हो रहा है। जितना जल्दी होगी उतना हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द हो सके। यहाँ मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो DNA ऐसी बॉडीज़ से, जली हुई बॉडीज़ से लिया जाता है, ये डिग्रेडेड होता है, यानी ये कंप्लीट नहीं होता। DNA डिग्रेड हो चुका होता है, तो इसको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल काम है जिसमें टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा हमें सब्र रखना पड़ेगा। ये प्रोसेस चूँकि लंबा होता है, लिहाजा इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन भी होता है, लेकिन अब तक जो कि मालूमात हैं उसके मुताबिक जो 20 लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई थी उसमें से 14 के जो नमूने थे वो ले लिए गए थे। 48 जो अहले खाना थे उनके भी जो DNA सैंपल्स हैं वो भी कलेक्ट करके भिजवाए जा चुके हैं। जी, कौमी असम्बली में सानिया गुल प्लाजा पर हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। MQM का नए इंतजामी यूनिट्स और बल्दियाती इदारों को मजबूत करने का मुतालिबा। फारूक सत्तार ने कहा कि आग अब कराची के हर शहरी के दिल में लगी हुई है। नए इंतजामी यूनिट्स बनाना मुल्क की तकसीम नहीं, उसको सियासत की नजर ना करें। पीपल्स पार्टी की शहला रजा बोली, सब जानते हैं 2002 और 2003 में किसकी हुकूमत थी और किसके दौरे हुकूमत में दुकानों को बढ़ाने की इजाज़त मिली। ज़रूरी नहीं कि हादसे के वक्त वज़ीर आला और वज़रा पहुँचे, रेस्क्यू इदारों का पहुंचना जरूरी होता है। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि आप कराची के दावेदार न बने, गलती आपकी है। बिल्डिंग आपने बनाई, जंजीर दरवाजे पर लगाकर 360 अफराद मरे थे, सानिया बल्दिया का नाम क्यों नहीं लेते? कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सानिया गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली न होने पर 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दे दिया। कहा 18वीं तरमीम के जरिए सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत को मुंतकिल हो गए हैं। इत्तेफाक राय था कि लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात मुंतकिल किए जाएंगे। कराची में होने वाले वाक़यात ये तकाजा करते हैं कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएँ। आग लगने का वाक़या हमारे सिस्टम की तबाही की निशानी है, उनकी जानिब से ये कहा गया।